एजुकेशनल पैनारामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। जो इंग्लिश ग्रामर को बड़ी तफसील के साथ पढ़ना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब दो लफ्ज़ों का मजमूआ, एड तारीफ करने वाला, वर्ब वर्ब की तारीफ करने वाला। अच्छा, इसके बारे में एक गलत फहमी मैं दूर करता जाऊँ कि अक्सर लोग समझते हैं कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब की तारीफ करता है, सम टाइम ये एडजेक्टिव की भी तारीफ करता है। मसलन ही इज अ क्लेवर बॉय, हम कहते हैं ही इज वेरी क्लेवर बॉय। अब क्लेवर लड़के की तारीफ कर रहा है लिहाजा एडजेक्टिव है, और वेरी उसकी तारीफ कर रहा है यानी क्लेवर की। तो जो एडजेक्टिव की तारीफ करे या एडवर्ब की बजाते खुद, उसको भी एडवर्ब कहा जाता है। फिर गौर से सुने, एडवर्ब वर्ब की तारीफ करता है। नंबर 1, ही सिंग स्वीट, ठीक है ना, वो मीठा गाता है यानी गाने का स्टाइल। ही वर्क्स हार्ड, हार्ड किसकी तारीफ कर रहा है? वर्क की। आमतौर पर ये वर्ब के बाद होता है और वर्ब को डिफाइन करता है, एडवर्ब कहलाता है। लेकिन याद रह जैसे वेरी और मच है, जो एडजेक्टिव की तारीफ करे या एडवर्ब की तारीफ करे वो भी एडवर्ब कहलाते हैं। तो आज हम एरर्स पढ़ेंगे। पहली एरर है ही इज टू स्ट्रांग। याद रखें अभी हमने डिस्कस किया कि वेरी और मच भी एडजेक्टिव है। तो आम तौर पर आम अल्फाज के साथ बहुत के लिए सिर्फ वेरी लगा, यानी आम अल्फाज के साथ टू, TOO तो होता है मनफियात तक किसी चीज का ना होना, तो मच ना लगाएं, आम अल्फाज के साथ वेरी लगा। तो ये होगा ही इज टू स्ट्रांग नहीं होगा, ही इज वेरी स्ट्रांग होगा। अच्छा आगे बढ़ते, थर्ड फॉर्म जो होती है जैसे सरप्राइज्ड, ठीक है, ओब्लाइज्ड, थर्ड फॉर्म के साथ मच इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? मच। लिहाजा ही आई एम वेरी सरप्राइज्ड एट दिस, सरप्राइज के साथ वेरी नहीं लगेगा, मच। थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा मच इस्तेमाल करें। लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं जो बहुत मशहूर हैं और अक्सर आती हैं, टायर्ड और प्लीज। ये थर्ड फॉर्म है लेकिन इनके साथ आपने वेरी लगाना है, यानी वेरी टायर्ड, वेरी प्लीज, दो एक्सेप्शन है। बाकी हर थर्ड फॉर्म के साथ आपने मच इस्तेमाल करना। अच्छा जी, तीसरा है द वाटर इज वेरी हॉट टू ड्रिंक। पानी इस हद तक गर्म है कि उसको पिया नहीं जा सकता। जब कोई चीज मनफियात तक हो तो TOO होता है, तो हम यहां लगाएंगे द वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक, यानी इस हद तक मनफियात तक कोई चीज छू ले तो उसके लिए एडवर्ब है TOO, टू हॉट टू ड्रिंक। नेक्स्ट है ही वॉज प्रमोटेड एज DC, उसे DC के तौर पर प्रमोशन दे। अच्छा याद रखें कि कुछ वर्ब के साथ एज इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो प्रमोटेड के साथ एज नहीं होगा, ही वॉज प्रमोटेड DC। इसी तरह नेम्ड एज नहीं हो सकता, सिर्फ नेम्ड हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है दिस टास्क इज टू मच डिफिकल्ट फॉर मी, ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल। तो आपने अगर टू पहले लगा दिया मच से तो ये इसको मनफी कर देगा, इसलिए टू बाद में लगा, बहुत ज्यादा यानी आखिरी हदों को छू रहा। तो लफ्ज होता है टू मच, लफ्ज नहीं होता, मच टू होता है। दिस टास्क इज मच टू डिफिकल्ट फॉर मी। नेक्स्ट है आई रिक्वेस्टेड हिम टू काइंडली हेल्प मी। मैंने आपको पहले बताया है कि एडवर्ब को वर्ब के फौरन बाद कोशिश करें, एडजस्ट करें, कहीं और जाकर वो नहीं लग सकती। जिस तरह एडजेक्टिव अक्सर नाउन से पहले आता है, इस तरह एडवर्ब अक्सर वर्ब के बाद आता है। तो रिक्वेस्टेड के साथ लाएं काइंडली को, तो ये फिक्रा बन जाएगा आई रिक्वेस्टेड हिम काइंडली टू हेल्प मी, यानी हमने काइंडली को आगे फेंक दिया, इसको रिक्वेस्टेड के साथ होना चाहिए, आई रिक्वेस्टेड हिम काइंडली टू हेल्प मी। नेक्स्ट है आई वर्क हार्डली ऑन संडे, मैं संडे को बहुत सख्त मेहनत करता हूँ। अच्छा याद रखें एडवर्ब जो है वो वर्ब के बाद आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ मामूल से हटी हुई एडवर्ब है जो अक्सर पहले आ जाती है, यानी वर्ब से पहले आती है और अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद आती है। और वो कौन कौन सी? इसी उनमें से हार्डली है, आई वर्क हार्डली नहीं होगा, आई हार्डली वर्क होगा। इसी तरह सेल्डम, ही सेल्डम कम्स यानी पहले होगी। ऑफन, ही ऑफन इज ऑब्सेंट, वो अक्सर जो है वो ऑब्सेंट होता है। ऑलवेज, ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड, यानी ये वो एडवर्ब है सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, हार्डली, जो वर्ब से पहले आती है। आमतौर पर बाद में आती है लेकिन ये एक्सेप्शन है, मामूल से हटी हुई। अच्छा जी, नेक्स्ट है
ہی بیہیوڈ کاورڈلی، اس نے بزدلی سے۔ اچھا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایل وائی لگانے سے ایڈورب بن جاتا ہے، ہر جگہ یہ اصول لاگو نہیں ہوتا۔ کاورڈلی کو ایڈورب بنانا ہے تو لائک اے کاورڈ ہوتا ہے، اس طرح کنجوس مائزرلی نہیں ہو سکتا، کاورڈلی نہیں ہو سکتا، مائزرلی نہیں ہو سکتا، لائک اے